अकबर ने कागज को पढ़ा। उसमें लिखा था, जहांपनाह, ये चीज है इंसान की लालसा। धन, ताकत, ज्ञान सबकी सीमाएं होती हैं, लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वे हमेशा बढ़ती रहती हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, वे निराश होकर रह गए। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव से भी आती है। सही सोचने और सही उत्तर देने की क्षमता किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती है। बीरबल की परीक्षा, दूसरा भाग। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर हमेशा प्रसन्न रहते थे, लेकिन उनके कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र रचा और बादशाह से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो हर बार जीत जाते हैं, लेकिन क्या वे हर स्थिति में अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकते हैं? हमें उन्हें और कठिन परीक्षा में डालना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें 3 और असंभव कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें हमारी तरफ से एक कीमती उपहार मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। पहला कार्य, आधा सूरज दिखाना। उनकी बुद्धिमानी परखेंगे। अकबर मान गए। कई विद्वान, व्यापारी और सैनिक बुलाए गए। बीरबल ने एक एक कर सभी से सवाल पूछे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक सीखने की इच्छा रखता है, और इस दरबार में सबसे ज्यादा सीखने की इच्छा आप में है। इसलिए पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं आप हैं। अकबर बीरबल की इस सोच से प्रभावित हुए और उन्होंने पहला कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दूसरा कार्य, सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढना। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दूसरा काम दिया, हमें राज्य में सबसे ईमानदार आदमी ढूंढकर लाकर दो। बीरबल ने हफ्तों तक राज्य भर में यात्रा की। वह गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उनकी ईमानदारी की परीक्षा ली। अंत में वो एक गरीब किसान को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम सबसे ईमानदार व्यक्ति हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं नहीं जानता कि मैं सबसे ईमानदार हूँ या नहीं। मैं बस अपने काम से मतलब रखता हूँ और कभी किसी का हक नहीं मारता। बीरबल ने कहा, यही सच्ची ईमानदारी है। जो व्यक्ति स्वयं को ईमानदार कहे, उस पर संदेह करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता से अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है, वही सच्चा ईमानदार होता है। अकबर को ये तर्क पसंद आया और उन्होंने बीरबल का दूसरा कार्य भी सफल मान लिया। तीसरा कार्य, ऐसी चीज जो हमेशा बढ़ती रहे। अंत में अकबर ने बीरबल को तीसरा और सबसे कठिन काम दिया, ऐसी चीज ढूंढकर लाओ जो हमेशा बढ़ती रहे और कभी कम न हो। दरबार में मौजूद कुछ दरबारी खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल नहीं दे पाएंगे। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर अकबर के सामने पेश किया। अकबर और बीरबल की लंबी कहानी पेश है। बीरबल की चतुराई, एक अनोखी परीक्षा। बादशाह अकबर को अपने नवरत्नों में सबसे अधिक भरोसा बीरबल पर था। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से दरबार में हमेशा रौनक बनी रहती थी। लेकिन अकबर के कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने के मौके तलाशते रहते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमें लगता है कि बीरबल को आपकी कृपा अनावश्यक रूप से मिल रही है। अगर उनकी बुद्धिमानी की इतनी ही प्रशंसा है, तो क्यों न उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाल दिया जाए। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें 3 मुश्किल काम करने होंगे। अगर तुम सफल रहे तो हम तुम्हें ढेरों इनाम देंगे, लेकिन असफल होने पर तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हुक्म करें। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। पहला कार्य, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? अकबर ने पहला प्रश्न पूछा।
पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये जानने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने कहा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, मैं कुछ सवाल तैयार करूंगा और हम पूरे राज्य से लोगों को बुलाकर। अकबर और बीरबल की लंबी कहानी पेश है। तारांकन बीरबल की चतुराई एक अनोखी परीक्षा। तारांकन बादशाह अकबर को अपने नवरत्नों में सबसे अधिक भरोसा बीरबल पर था। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से दरबार में हमेशा रौनक बनी रहती थी। लेकिन अकबर के कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने के मौके तलाशते रहते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमें लगता है कि बीरबल को आपकी कृपा अनावश्यक रूप से मिल रही है। अगर उनकी बुद्धिमानी की इतनी ही प्रशंसा है तो क्यों न उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाल दिया जाए। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, तारांकन, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें 3 मुश्किल काम करने होंगे। अगर तुम सफल रहे तो हम तुम्हें ढेरों इनाम देंगे, लेकिन असफल होने पर तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। तारांकन, बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन, जहांपनाह, हुक्म करें। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। तारांकन, तारांकन, पहला कार्य, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई होती है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की, बीरबल ही हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कहानी की सी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बुद्धिमानी, संतोष और सच्चाई होती है। जो इंसान सच्चाई और चतुराई के साथ आगे बढ़ता है, वह हमेशा जीतता है। बीरबल की परीक्षा, तीसरा भाग। अकबर और बीरबल की कहानियां रोचक और बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं। जब भी बीरबल अपनी चतुराई से कोई चुनौती हल कर देते तो कुछ दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए नया षड्यंत्र रचते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक दिन कुछ दरबारियों ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल अब तक कई कठिन प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, लेकिन क्या वे हर परिस्थिति में अपनी चतुराई साबित कर सकते हैं? हमें उन्हें और भी मुश्किल कार्य देने चाहिए। अकबर को ये प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें 3 और कठिन चुनौतियां दी जाएंगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें और अधिक सम्मान मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। योजक चिन्ह। पहली चुनौती, ऐसा आदमी लाओ जो न सच बोले न झूठ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो न सच बोले और न झूठ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा और अगले दिन एक नटखट बच्चे को दरबार में ले आए। अकबर ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम सच बोलते हो? बच्चा चुप रहा। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम झूठ बोलते हो? बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जो न सच बोलता है न झूठ। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें चौंका दिया। योजक चिन्ह। दूसरी चुनौती, पूरी दुनिया को तौलना। अब अकबर ने दूसरा कार्य दिया, बीरबल, हमें पूरी दुनिया का वजन बताओ। दरबारी फिर खुश हो गए, क्योंकि यह असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप पूरी दुनिया का वजन तौलना चाहते हैं तो पहले ये बताइए कि हम इसे किस तराजू पर तौलें। अकबर बोले, तराजू कहाँ से लाएं? इतनी बड़ी चीज को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक तराजू नहीं मिलेगा तब तक दुनिया का वजन भी नहीं तौला जा सकता। अकबर ने बीरबल की हाजिर-ए-जवाबी की तारीफ की और बोले, तुमने इस असंभव कार्य को भी अपनी बुद्धिमत्ता से हल कर दिया।
योजक चिन्ह